एक भी पैसा खा लो बोल अपन बुए खून पिया। हर जगह मालिक पैसा ही नहीं देता है। मालिक पैसा ही नहीं देता है। मालिक चोर आदमी है। पुराने मालिक को लात मार के बोल रहा है कि मैंने तो नया मालिक ढूंढ लिया जी। बड़ी चीज है कि पैसा फ्लो उसी के पास था जो काम कर रहा था, सारा का सारा पैसा तो उसी के पास आ रहा था। और क्या बदनामी करा दी मेरी कि मैंने नहीं दिया पैसा। सही बात है, ये सर हर लिए शर्म हो गई। ये कह रहा भाई जी तुमने तो मेरे लिए शर्म करा दी है, मैंने तुम्हारा नाम दिया था, मैंने बोला था यार वो गरीब बंदा है उसको काम दे दो। बुरा लग रहा है उस इंसान के लिए और अपने लिए भी बुरा लग रहा है कि कल को लोग हमारे बारे में 10 लोग क्या सोचेंगे कि कैसे करके मुंह पे कैमरे में उठा के बोल लेते हैं। ये हमें भी बुरा लग रहा है, पर हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई इंसान धोखे में रहे। हाँ दोस्ती रखूंगा पर तेरे साथ नहीं रखूंगा। तूने मुझे यहाँ रोड में लाके बैठा दिया घर बार होके भी। तो आज के दिन की शुरुआत भी भाई भैंसोड़ा गांव से हो रही है। आज हम आ रखे हैं थोड़ा सा इस साइड में घूमने के लिए, काफ़ी प्यारी खूबसूरत सी जगह है। रॉडर के फूल खिले हैं जिसको कि हम बेशरम घास बोलते हैं। यहाँ पे सामने आपको बैड़ा गांव दिखाई दे रहा है। बैड़ा भैंसोड़ा एक साथ में बोला जाता है। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि सुबह के टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको उसी टाइम पे पोस्ट कर रहा हूँ। कल भी पूरे दिन भर हम लोग बिजी थे, पूरे दिन भर। मतलब कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, जो हम काम कर रहे थे, उसकी स्टोरी तो आएगी ही आएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन हाँ ये है कि कल अपने को कुछ पेमेंट आ गई, मतलब लगभग 52 के लगभग आ गई है ना। अभी तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि 52 में ही निपट गया, अभी तो काफ़ी सारी पेमेंट आना बाकी है। क्योंकि एक डैमेज भी है, जो कि डैमेज भी रिकवर होना है, तो वो भी है। साथ में अपनी जो पेमेंट है वो भी आ गई है थोड़ा बहुत। अभी तो बैठ के हिसाब किताब अभी बाकी है। बाकी मतलब जो अभी इतनी जो चली है 2.5 महीने की 52 थोड़ी ना होती है भाई, बहुत होती है। तो अभी एक एक का हिसाब होने वाला है, कहाँ है, क्या है, क्यों चला, कैसे चला, वो सब चीज़ें आने वाली हैं। पूरा का पूरा हर चीज़ रिकवर होगा भाई, हर चीज़ रिकवर होगा। क्योंकि पता क्या है इंसान के अंदर झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, ठीक है। झूठ फरेब ये जो इस टाइप के इंसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, ऐसे ही चलता रहता है। और उसके चक्कर में हम लोग भी साला रोड पे आ गए, ठीक है। आसार की मतलब ऐसी तैसी हो रखी है, और कुछ तो रही दूर। मतलब यार दिमाग ख़राब। मतलब इतने दिन हो गए, वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, अभी 2 दिन से ही रेगुलर आ रही हैं। बीच में कितना गैप हो गया था ना। उस काम की वजह से अपने और काम पे इम्पेक्ट पड़ गए भाई। इतनी परेशानियां झेल रही, ऊपर से मेरी बेइज्जती अलग करा रखी है यहाँ पे पूरे एरिया में। मतलब कि मेरे बारे में ही नेगेटिव बोला जा रहा है। मैंने तो काफ़ी लोगों के मुंह से सुन लिया। और भाई इतना चीज़ें देखने के बाद भी अगर सामने वाला ना समझे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है छोड़ने का, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी असार भाई भी पहुंचा है यहाँ पे। और क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है, तूने मुझे यहाँ रोड में लाके बैठा दिया घर बार होके भी। तो अपने घर पे भी नहीं रह पा रहे हैं। भाई माँ कसम। तेरे दिन तेरे साथ में कैसे बुरे दिन देख लिए मैंने आज। तो बेटा तैयार भी तो हो रहा है इन चीज़ों के लेके झेलने कैसे ये चीज़ें। मेरे लिए तो बहुत टाइम हो गया मेरे साथ ऐसे। दोस्ती रखूंगा पर तेरे साथ नहीं रखूंगा। अच्छा बेटा आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। भाई एक चीज बोलूं, साला जब से तू आया ना मेरी जिंदगी में, तब से मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है। ये चीज तो है। और तू भी बोलेगा कि जब से तू आया तब से मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है। सेम सिचुएशन वही है भाई। भाई साहब हम लोगों ने क्या क्या दिन देख दिए यार, कितने दिन बुरे दिन कभी छोड़ ही नहीं रहे हमारे पीछे। पहले हमारी हालतें खराब है। हाँ मतलब ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना कुछ। रोड पे घूम रहे हैं, टहलने का मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ा भागी, ये वो चीज़ें ही हो रही है। बस इसी में अपने दिन निकल रहे भाई। कितने दिन हो गए रे मुझे यहाँ पे? 1 अप्रैल को आया ना मैं यहाँ पे। है 4 दिन तो हो ही गए होंगे। आज कितना हो गया? आज 5 हो गई ना। 3 दिन हो गए 4 दिन। हाँ 4 दिन। और चल ये तो है कि कल शाम को पॉजिटिव संकेत आया अपने पास में। वो तो है। वो ये है कि भाई किस्मत बढ़िया थी हमारी यही। हाँ साल के 365 दिन में एक दिन बढ़िया निकला। मतलब ये है कि हमारा इजीली काम निकल गया। हाँ पर वो इजीली काम इसलिए निकला कि 4 दिन से हम परेशान भी तो हो रखे थे कई दिन से। हमने 4-6 घंटे बर्बाद किए हैं एक आदमी के पीछे। 4-6 घंटे तो भाई कम कह रहा है।
2 बजे से शाम के 6 बजे, अगले दिन सुबह से शाम तक, इस तरीके से किए भाई। और माँ कसम, जो बंदे ने इतनी सारी गलत चीज़ें बोल दी, इतनी सारी गलत चीज़ें बोल दी भाई, मतलब लोग तो भाई मुझे गलत समझेंगे कई लोग। सही बात है। इतना गलत, इतना गलत। आजकल मतलब ये है कि भलाई का जमाना कहीं से नहीं है, 1% नहीं रह गया है। हाँ। किसी गरीब को तुम सोचोगे ना कि वो भूखा आदमी है, उसको चलो काम देते हैं, 2 रोटी वो अच्छे से खा लेगा, भाई साहब वो ही उस रोटी थाली में भी सब में छेद करके मुंह पे मार के चले जाएगा वो तो है भाई। मतलब इतना देख दिया, इतना देख दिया कि अब दूसरे बंदे को देखने में भी मतलब इतना सोचना पड़ रहा है, इतना समझना पड़ रहा है कि यार करे तो करे कैसे दूसरे बंदे के लिए। उसकी भी अब पूरा दूसरा बंदा जो आएगा काम करने के लिए, उसके भी इतनी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि भाई हाँ कैसा है, क्या है नहीं है। सही बात है। पुराने मालिकों से पूरा का पूरा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जिस इंसान पे हम भरोसा करते हैं ना, वही पीछे से लात मारता है भाई। जिस पे भरोसा करेंगे ना, वही पीछे से लात मार के जाएगा। वो भी ऐसे सर झुकाता है, पिछवाड़े पे लात मार के जाता है भाई। रियल चीज़ है। वो कहावतें होती है ना हमारे यहाँ पे गढ़वाल में, जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करके चले गया। और अपने ही बंदे धोखा देते हैं, दूसरे भी नहीं देते। और बातें ऐसे ऐसे करते हैं। क्या थी वो 2 लाइनें थी भाई, वो जिंदगी भर याद रहेंगी। ये याद रहेगी। जिसने इस पर दारू पी के इसमें बैठा, उसने अपनी माँ बहनी पर हाथ लगा, वो अपन माँ बहनी पर हाथ लगाए। हाँ। और दूसरे के चाहो कि जैले एक भी पैसा खाओ लो, बोल अपन बुए खून पिया। अगर मिले एक भी पैसा खाओ लो तो मिले अपन माँ खून पिया बोल। क्या डायलॉग मारे हैं। डायलॉग भी देखो भाई, फिल्मी डायलॉग। और खाया नहीं है, पूरा का पूरा ही खा गया। जो गढ़वाली लोग हैं वो समझते होंगे इन बातों का ना, जो शब्द गढ़वाली में बोले हैं। हाँ। और इन 2 बातों से यार फिर बहुत इफेक्ट पड़ता है यार, कि बंदा अब इस हद तक की बातें बोल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत विश्वास हमें भी करना चाहिए यार। आजकल दुनिया अब विश्वास पे ही चलती है यार। कोई किसी को इंटरव्यू में जा रहा है, जॉब में जा रहा है, काम पे क्यों रखेगा यार। तो भाई मैंने भी एक बंदे को काम पे रखा था, उसने माँ कसम मेरी जो छिल दी ना। क्या करना है, जब वो कोई भी इंसान अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो काम करने में एक्सपर्ट है, हर चीज में एक्सपर्ट है, उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, वो कंपनी को तो बेच के खा जाएगा भाई। सबसे बड़ी चीज ये है कि पैसा फ्लो उसी के पास था जो काम कर रहा था, सारा का सारा पैसा तो उसी के पास आ रहा था। और क्या बदनामी करा दी मेरी कि मैंने नहीं दिया पैसा। सही बात है, ये सर हर जगह आम हर जगह मालिक पैसा ही नहीं देता है। मालिक पैसा ही नहीं देता है, मालिक चोर आदमी है। ठीक है, मालिक बल पैसा ही नहीं देता है मुझे, तो मैं इसलिए बोला काम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इन बातों को देख के हंसी आ रही है। आप बोल रही हैं हम लोग बेवकूफ है, हमें कोई शौक नहीं है कैमरे में आके ऐसी बातें करने का। हमें भी बुरा लग रहा है उस इंसान के लिए, और अपने लिए भी बुरा लग रहा है कि कल को लोग हमारे बारे में 10 लोग क्या सोचेंगे कि कैसे करके मुंह पे कैमरे में उठा के बोल लेते हैं। ये हमें भी बुरा लग रहा है, पर हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई इंसान धोखे में रहे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई जब मेरे पास ही पैसा नहीं आ रहा, दे ही नहीं रहा सामने वाला, अपना जो बंदा है जो काम कर रहा अपने लिए, उसके पास जब सारा का सारा पैसा उसी के पास आना था, वही फील्ड में था, तो मैं कहाँ से दूं जब अपने रिश्तेदारों के अकाउंट भर रहा है, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट। हाँ, और झूठ फरेब देखा भाई, क्या झूठ और क्या फरेब है। मतलब जो आसपास के लोग जानते होंगे वो भी शर्म आएंगे, वो भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको भी शर्म लगेगी। एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बंदा है, मैं जिस दिन इसके घर पे सुबह सुबह पहुंचा, तुझे भी मेरे बातों पे यकीन नहीं रहा होगा कि ऐसे हो रहा मेरे साथ है। जब तूने भी देखा ना पूरे दिन भर सुबह कि साला सामने वाले बंदे ने कितने झूठ बोल दिए भाई, कितने झूठ। इसके लिए शर्म हो गई। ये कह रहा भाई जी तुमने तो मेरे लिए शर्म करा दी है, मैंने तुम्हारा नाम दिया था, मैंने बोला था यार वो गरीब बंदा है उसको काम दे दो। सही बात है, किसी को काम दिला के आज के टाइम पे फायदा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते भाई जब तक पूरी जांच पड़ताल ना करो, जांच पड़ताल ना हो जाए। और यहाँ पर तो यह है कि उसके घर पे भी जाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आसपास में ना लोग जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। हाँ, वो इंसान कैसा है वो तब नहीं बताएंगे जब वो कांड हो जाएगा ना। अबे एक बार तो मैं जानता था यार, तो पूछ दी, मेरे को पूछता, मैं जानता उसके बारे में। जब हम लोगों ने पूछा, एक नंबर है बंदा, एक नंबर, बड़ा चढ़ा के बताते कि अरे
अब भाई साहब, और लास्ट में सब लोग बोलते हैं अरे मेरे को पूछता यार, मैं जानता हूँ उसके बारे में, वो कैसा इंसान है। अब तू तब कहाँ मरा था जब दुनिया सबको पता है यार ये चीजें हो रही हैं, तब कहाँ मरा था तू? अरे और एक नहीं 50 लोगों ने बोला मैं, अबे हाँ। मेरे को पूछता। अरे पूछा नहीं उस टाइम पे। और 50 बार उनके मुखड़े देख दिए हमने तब से। यूं तब से कहाँ मरा था तू? भाई माँ कसम, भरोसा करो तो भरोसा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और भाई माँ कसम एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना तो हम अपनी रगड़ देते हैं यहाँ पे, मतलब रोड पे। सही बात है भाई। ठीक है, हम अपने नहीं कर पाते हम कुछ भी। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हम भी सही से काम नहीं कर पा रहे। काफी टाइम से इस काम को लेकर टेंशन यही चल रही है कि मतलब उस बंदे ने हमें भी फंसाया है भाई हर जगह से ना। अब इतना बड़ा सामान दिया है उसको, जिम्मेदारी दी है, 14-15 लाख का उसके हाथ में थमा दिया। सही बात है, इतना बड़ा अमाउंट थमा रखा है उसके हाथ में, अमाउंट मतलब सामान थमा रखा है इतना बड़ा, और उसके प्रति भी भाई उसको ये 1% गम नहीं है, 1%। अगर जो आज तुम भी जाके मिलोगे तो उसको 1% गम नहीं है। पुराने मालिक को लात मार के बोल रहा है कि मैंने तो नया मालिक ढूंढ लिया जी। भाई साहब अरे वो अच्छा हुआ ये तो बल तनख्वाह ही नहीं देता है भाई। हर कोई इंसान अपना पलड़ा झाड़ेगा ही झाड़ेगा। कल को किसी के ऊपर भी बात आती है, तुम किसी भी कंपनी को छोड़ के जाते हो तो भाई दूसरा कंपनी का मालिक यही तो बोलेगा कि तुमने वहां पर क्यों छोड़ा। हाँ, वहां पर भी तो नौकरी कर रहे थे, उसको कर लेते, वहां पे क्यों छोड़ा तुम्हें? वो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर दे रहा था, सबसे हाँ। पहली चीज। हाँ। जितना मैंने दिया उतना कौन देगा उसे? इतनी सारी चीजें भाई कोई नहीं देगा यहाँ पर पहाड़ों में उसे। सही बात है, कोई भी कंपनी हो तभी रखेगी यार। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि तुमने वहां पे क्यों छोड़ा। और अभी तो हिसाब किताब बाकी है, अभी तो हुआ ही नहीं है ठीक से। और जो नहीं पूछेगा ना कि कहाँ तुमने वहां क्यों छोड़ा, वो गधा इंसान है, उसे पता ही नहीं है, वो अपनी कंपनी को डुबा रहा है। भाई भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी पर भी आंखें मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। और नुकसान तो मेरा ही हुआ ना हर तरफ से, नहीं है? सही बात मैंने उसके चक्कर में अपना जो प्राइमरी काम है वो उस पे तक फोकस नहीं कर पाया, उससे कितना बड़ा लॉस नहीं कर पाया। और ऊपर से जो उसको काम दे रखा उसमें अलग से नुकसान झेल दिया। किसी भरोसे पे ही तो दे रखा था, मतलब यार अच्छा हुआ भाई, मैं मतलब बहुत अच्छा किया मैंने कि सही समय पे बच गए हम। बच गए, पता चल गया, सबसे बड़ी चीज़ ये। और बड़ा नुकसान होने से बच गया। और अपने पास में सबसे बड़ा लीगल हथियार था कॉन्ट्रैक्ट, और जो हम लोगों ने एविडेंस बना दिए थे जो पहले ही, वही सबसे बड़े हथियार थे, नहीं है? सही बात नहीं है। तो हम छिल जाते भाई रोड पे, हम कुछ नहीं कर पाते। वाला बताया था जो फ्रॉड वो दिया था चेक। हाँ, उसे भी बताएंगे अभी। मुंह पे मार रहा था, 2 चेक लेवल, एक नहीं 2 बाद में जाके देखा अकाउंट में 17 रुपए, 317 रुपए। हाँ भाई 52,000 का चेक दे दिया बंदे ने मुझे, ये ले बोला। मैंने कहा होगा। वो अच्छा हुआ। चेक भी ऐसा पानी में बाल्टी में डुबा के दिया हुआ। भाई ये लगा लो कि भलाई का ना बिल्कुल जमाना नहीं है। तुम किसी के साथ अच्छा करो ना, करेगा ही नहीं सामने वाला अच्छा भाई, बहुत मुश्किल चीज़ है। सही बात है यार, हम क्या मतलब तू ये सोच कि मेरे घर पे आएगा कैसे, मेरे बाप को मुंह कैसे दिखाएगा। तो दगड़ी थी ना तुम लोगों की दगड़ी मेरे पापा के साथ, वो तो फंस गई है। क्या करें अब, कोई बात नहीं, हो जाता है। पर भाई ये है कि जो जायज़ है वो लेना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। मुझे ही इतने लोगों ने बोल दिया यार तुम तो बोला तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे उसे। अरे मैंने कहा तनख्वाह कहाँ से दे, हो तो खुद अपनी तनख्वाह खुद ही काट रहे हो, कैश जो उसके पास कैश आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, खुद ही काट दे रहा, तो कहाँ से दूँ मैं तनख्वाह जब मेरे पास एक भी पैसा आ ही नहीं रहा है। भाई तनख्वाह भी किसी भी बंदे को तब दी जाएगी ना अगर उसके हाथ में हमने कैश फ्लो दे रखा है, कैश आने का वो दे रखा है। अगर उसके पास कैश आ रहा है, उसी पूरे के पूरे पैसे को ही मार गया जो दे रखा होगा। अब वही अगर मेरे हाथ में नहीं आया है, मतलब ये तो मैं एवरेज कह रहा हूँ, अगर हिसाब किताब करने बैठेंगे तो शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता, कोई पता नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम करने बैठेंगे तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा भाई। और
एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आपने किसी बंदे को कैश फ्लो वाला काम दे रखा है जहाँ पर कि सीधा जिसको आपने नौकरी पर रखा है उसी के पास कैश आएगा, वो बंदा अगर मालिक को कैश नहीं दे रहा है, मतलब पैसे मालिक को दे ही नहीं रहा है और अपनी सैलरी खुद ही पैसे से काट रहा है और उस पैसे को भी खा गया जो मालिक को देना था, कौन मालिक बेवकूफ़ बैठा है, कौन गधा बैठा है जो फिर भी बोलेगा कि कोई बात नहीं तो खा गया, मैं तेरी सैलरी हर महीना महीना डिपॉजिट कर रहा हूँ। हो ही नहीं सकता है, कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जो ऐसे कर दे। और ऊपर से भाई अगर मैं 1% ले भी चलो कि दे भी रहे हैं तो उसमें भी अगर सामने वाला बंदा झूठ फरेब ये वो चीज़ें कर रहा है। 17 फरवरी से हमें बेवकूफ़ बना के रखा है। 17 फरवरी कब होती है भाई? आज डेट कितनी है? हम आज की नहीं लेते, हम लेते हैं 2 अप्रैल की, 3 अप्रैल की, जब हमने धर दबोचा बंदे को है। तो कितना टाइम होता है, कितना टाइम, इतना गोलीबाजी थोड़ी ना होती है, इतना गोलीबाज आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं होता भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, आज हम कहीं और भी जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? देघाट मेले में जाएंगे। देघाट जाने वाले हैं आज, और बताऊंगा मैं इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या है सीन, ठीक है। और अभी तो काफ़ी बकाया भी है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि इतने में ही निपट गया, अभी तो बकाया है काफ़ी। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।